बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जनरल नॉलेज के रिलेटेड है। जनरल नॉलेज आपका जो स्कूल का एग्ज़ाम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप किसी भी जगह एडमिशन लेना चाहे तो आपके पास जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जनरल नॉलेज का पार्ट लाजमी होता है। तो जनरल नॉलेज के रिलेटेड आज हमने एक टॉपिक चूज़ किया है, हमारा क्या है, सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसके मुतालिक हम आज कुछ जनरल नॉलेज हासिल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मुतालिक अपना जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर करेंगे। उसके बाद में तमाम जो एमसीक्यूज़ आपके इस हवाले से आते हैं मैं कोशिश करूँगा कि वो तमाम कवर कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं। सोलर सिस्टम में टोटल हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। एक प्लैनेट जो था हमारा वो इसमें से निकल गया, प्लूटो जो हमारा था वो 2006 में जो हमारा सोलर सिस्टम है साइंटिस्ट ने उन्होंने इसको निकाल लिया था। तो टोटल आपके पास 8 सोलर सिस्टम है। आपके पास है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन 8 नाम को याद करना है। उसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा, इन तमाम नामों को आपने सीक्वेंस से याद करना है। ठीक है, इनका सीक्वेंस आपने बिल्कुल तब्दील नहीं करना। सबसे पहले मरकरी आता है, वीनस, फिर अर्थ, इस तरह आपने तरतीब से जाना है। अब सवाल ये होता है कि इसको तरतीब से याद करना काफ़ी मुश्किल है, तो इसके लिए एक ट्रिक हमने निकाली है। उस ट्रिक के ज़रिए आपको ये बिल्कुल 1 मिनट में याद हो जाएगा। तो वो ट्रिक क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मेरे वो एक मामू, मेरे वो एक मामू जो सीधा यूएस निकले। ठीक है, अब अगर आप इस जुमले को याद कर ले तो आपको जो सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपको बिल्कुल तरतीब से याद हो जाएंगे। हमारे पास जुमला क्या है, यहाँ पर देखिए, मेरे वो एक मामू जो सीधा यूएस को निकले। ठीक है, अब मेरे से मरकरी, वो से वीनस, अर्थ से आपने इस जुमले को याद करना है। आपको बिल्कुल ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम के जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपको बिल्कुल सीक्वेंस से याद हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है। थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। इंसानी मिजाज इस तरह है कि वो तस्वीर से ज़्यादा कुछ सीखता है। अब ये हमारे पास तमाम प्लैनेट्स हैं, तमाम 8 के 8 प्लैनेट्स हैं। मैंने तरतीब से प्लैनेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास सन है। ये जो तमाम 8 के 8 प्लैनेट्स हैं वो इस सूरज के गिर्द घूमते हैं। क्या ये इस सूरज के गिर्द घूमते हैं। अब इस तस्वीर को देखने के बाद आपको काफ़ी सारे सवाल समझ आ चुके हैं कि सबसे करीब सूरज के कौन सा प्लैनेट है, सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, और इसी तरह दूसरे तीसरे पे कौन सा प्लैनेट है, 2 प्लैनेटों के बीच में कौन सा प्लैनेट आता है। तो ये तमाम चीज़ें इस तस्वीर से आपको काफ़ी चीज़ें वाज़ेह होगी और आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी बेहतर हो गया होगा। तो ये सन के साथ तमाम के तमाम कितने हैं हमारे पास प्लैनेट्स हैं। जितने प्लैनेट्स सन से दूर होते जाएंगे उतनी सर्दी बढ़ेगी, जितना सूरज के करीब आते जाएंगे उतनी ज़्यादा गर्मी होगी। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी कि कौन सा सबसे गर्म प्लैनेट होगा, कौन सा सबसे ठंडा प्लैनेट होगा। और यहाँ पर देखिए सबसे छोटा प्लैनेट हमारे पास क्या है, मरकरी। तो अब हम जाते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारे पास सोलर सिस्टम के रिलेटेड कौन से एमसीक्यूज़ बनते हैं। प्लैनेट्स हमारे हैं, हमने इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहले ग्रुप में हमारे पास आपका 2 ग्रुपों के नाम क्या है, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। जो इनर प्लैनेट है इसमें से अगर आप तस्वीर देखें तो पहले 4 हमारे पास जितने भी प्लैनेट्स आते हैं इनको हमने इनर प्लैनेट में रखा है, और जो आगे के 4 लास्ट के 4 आते हैं वो तमाम आपके पास क्या हुए, आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में हमारे पास मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। आउटर प्लैनेट में हमारे पास क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। इसको नेपट्यून भी कहते हैं और नेपट्यून भी, नेपच्यून, कुछ लोग नेपच्यून, वो अमेरिकन और इंग्लिश एक्सेंट का फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट्स हुए। हैं सबसे पहले देखिए हमारे पास सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो कौन सा है, जुपिटर है। अगर आप उस तस्वीर को देखें तो सबसे बड़ा आपको कौन सा नजर आएगा, जुपिटर। सबसे छोटा जो हमारे पास प्लैनेट है वो मरकरी है। बिगेस्ट प्लैनेट हमारे पास कौन सा है, वेनस। सबसे बड़ा रेड प्लैनेट जो आपका रेड प्लैनेट है, सुर्ख कलर का है, वो कौन सा है, मार्स है। हॉटेस्ट या हीटेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा होता है, वेनस, जो सबसे ज़्यादा गर्म है। वेनस इस वजह से क्योंकि वो सूरज के सबसे करीब है। पहला प्लैनेट आपका आता है। ब्यूटीफुल प्लैनेट जो आपका सबसे खूबसूरत प्लैनेट है वो कौन सा है, सैटर्न है।
उसके बाद आपके पास आता है हैवीएस्ट प्लेनेट, आपके पास कौन सा है? जुपिटर है। जुपिटर क्योंकि जब बड़ा होगा तो वो लाजमी बात है, तो वो उसका जो हमारे पास हैवीएस्ट होगा वो भारी होगा। उसके बाद आपके पास आता है ब्लू प्लेनेट। ब्लू सबसे उसका जो कलर है वो ब्लू है, क्यों? पानी की वजह से, पानी की मिकदार ज़्यादा है। वो आपके पास कौन सा है? अर्थ है। अब अर्थ का उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है प्लेनेट विद अ बिग रेड स्पॉट। ऐसा प्लेनेट जिसमें एक सुर्ख कलर का धब्बा हो, वो कौन सा है? जुपिटर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मॉर्निंग इवनिंग स्टार्स आपके पास कौन से हैं? उसे क्या कहते हैं? वीनस होता है। अब सबसे अहम सवाल, जो आपका सोलर सिस्टम है वो किसने डिस्कवर किया था? वो कौन था? निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, हमारे पास कौन है जिसने डिस्कवर किया था? निकोलस कॉपरनिकस। अब उसके बाद आगे आता है क्लोजेस्ट टू द सन, हमारे पास कौन सा होता है? मरकरी होता है। सबसे क्लोज नज़दीक सन के कौन सा प्लेनेट है? मरकरी है। सबसे दूर जो हमारे पास प्लेनेट है वो कौन सा है? नेपट्यून है। सबसे ठंडा जो कोल्डेस्ट प्लेनेट हमारे पास क्या है? यूरेनस। उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है -224 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब डॉर्फ प्लेनेट उसे कहते हैं जो सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया हो। डॉर्फ प्लेनेट हमारा कौन सा है? प्लूटो। प्लूटो का जो है वो सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया है अगस्त 2006 में। आगे चलते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट जो हमारा प्लेनेट है वो कौन सा है? वीनस है। शॉर्टेस्ट डे टाइम, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसमें दिन का टाइम होता है वो सबसे कम होता है? कौन सा है हमारे पास? जुपिटर। जुपिटर में दिन कितने का होता है? 10 घंटों का होता है। प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन एट हाई स्पीड। सबसे तेज जो वो कौन सा प्लेनेट है जो सूरज के इर्द गिर्द घूमता है? वो कौन सा हमारे पास? मरकरी। मरकरी क्यों है? क्योंकि वो सूरज के सबसे करीब है, तो इसकी वजह से उसका सर्कल वो क्या होता है? छोटा होता है। वो कौन सा प्लेनेट है जो सूरज के इर्द गिर्द सबसे स्लो चलता है? वो कौन सा है? नेपट्यून। क्योंकि वो सबसे आखिर में है, तो उसका सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से नेपट्यून हमारा जो है वो सबसे स्लो मूव करता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर हमारे पास मार्स है। अर्थ भी है, अर्थ पर तो पानी है ही है। जो हमारे पास प्रेजेंस ऑफ वाटर है वो मार्स पर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है सोलर सिस्टम में उसे क्या कहते हैं? जेनीमेड या गैनीमेड आप कह सकते हैं। ठीक है। सोलर इक्लिप्स किसे कहते हैं? अक्सर ये सवाल आते रहते हैं। सोलर इक्लिप्स किसे कहते हैं? मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। जो आपका चांद है वो सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाता है, इसे क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स किसे कहते हैं? अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। ज़मीन जो होता है वो सूरज और चांद के बीच में आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? लूनर इक्लिप्स। उसके बाद है हमारे पास जो पहला मसनूई सैटेलाइट है वो किसने भेजा था खला में? वो किसने भेजा था? सोवियत यूनियन ने। जो आपका पुराना रशिया था जो बहुत बड़ा था, उन्होंने भेजा था 4 अक्टूबर को 1957 को, 4 अक्टूबर 1957 को उन्होंने भेजा था पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और उस सैटेलाइट का नाम क्या था? स्पुतनिक। अब आगे चलते हैं। जो हमारा सूरज है वो किस चीज़ से बना है? सन इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। सन के कितने तह हैं? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर ऑफ द सन? कितने हैं? 7 है। द विजिबल पार्ट ऑफ द सन, सूरज को जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो हमें सूरज नज़र आता है उसकी पहले लेयर, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। अच्छा, द सन जो सूरज है वो ज़मीन से कितने किलोमीटर्स दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सूरज ज़मीन से। आगे क्या है? अर्थ ट्विन्स। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो अर्थ का ट्विन जुड़वा कहलाता है? वो कौन सा है? वेनस है। डिस्कवर्ड सन स्पॉट, किसने सन स्पॉट डिस्कवर किया था? वो क्या था? गलीलो। आगे चलते हैं। टाइम टेकन बाय मून लाइट टू रीच अर्थ। चांद की रोशनी ज़मीन तक जब पहुंचती है तो वो कितना टाइम लेती है? 1.3 सेकेंड। सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, क्योंकि चांद नज़दीक है और सूरज दूर है। आगे चलते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ फ्रॉम, जो ज़मीन चक्कर लगाती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसे क्या कहते हैं? जो ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमता है उसे क्या कहते हैं? कॉप। इफ़ देयर इज़ नो, अगर इस दुनिया में सूरज ना हो तो आसमान का कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा। द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट इज ऑलवेज इक्वल एट द, जो दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर कुछ अफ्रीकी ममालिक में आता है, 7 से 8 कुछ अफ्रीकी ममालिक आते हैं इक्वेटर, जो ज़मीन को बीच में से डिवाइड कर दे, जिसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन। आगे चलते हैं। वो कौन सी पहली खातून थी जो स्पेस में, खला में सबसे पहले गई थी? वो कौन सी थी? वेलेंटीना तेरेश्कोवा। ठीक है, वो सबसे पहले गई थी 16 जून 1963 को, वो सबसे पहले खला में गई थी, स्पेस में।
जो सबसे पहला आदमी है, फर्स्ट मैन टू फुट ऑन द मून, पहला शख्स जिसने चांद पे कदम रखा, वो कौन सा है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 20 जुलाई 1969 था। अब अर्थ के, ज़मीन के कितने तह होती हैं? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर ऑफ द अर्थ? कितने हमारे पास? 4। कौन कौन सी है? क्रस्ट, द मेंटल, द आउटर, द इनर, हमारे पास 4 होती हैं। हम पढ़ेंगे कि कौन से प्लेनेट के कितने सैटेलाइट्स होते हैं। तो हमारे पास प्लेनेट्स तरतीब से लिखे गए हैं। अब देखते हैं, मरकरी के कितने सैटेलाइट हैं? 0। वेनस के कितने सैटेलाइट है? 0। अर्थ के कितने सैटेलाइट है? 1 है, वो कौन सा है? मून है। मार्स के कितने सैटेलाइट है? 2। जुपिटर के कितने सैटेलाइट है? 79। सैटर्न के कितने सैटेलाइट है? 82। यूरेनस के कितने सैटेलाइट्स हैं? 27। और नेपट्यून के कितने सैटेलाइट्स हैं? 14। इसके बाद हम आते हैं, अर्थ की जो लेयर्स है, तय हैं, वो हमने 2 में डिवाइड की हैं। पहला है इनर लेयर्स, दूसरा है आउटर लेयर्स। अब इनर लेयर्स में कौन से आते हैं? कोर आता है, रेडिएटिव जोन आता है, कन्वेक्शन जोन आता है। ये आपके पास किए हुए इनर लेयर्स हुए। आउटर लेयर्स में आपके पास क्या आता है? द फोटोस्फेयर, द क्रोमोस्फेयर, द ट्रांजिशन रीजन, और लास्ट में आपके पास क्या आता है? द कोरोना। तो मैंने तमाम कोशिश की है कि आपका जो सोलर सिस्टम के रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उसको मैं कवर अप कर सकूँ। जितने मुझसे हो गए वो मैंने आपको कवर कर दिया। तो आपका लेक्चर ख़त्म हुआ।